करके मुरली तू है तना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, पास तू हो करके मुरली तू है तना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। तो सो कर कान्हा ने तुझको हाथ में थाम लिया है। पीपल की छैया में कान्हा जब जब हंस बजाए, आता थैया राधा नाचत आए। ताता थैया राधा नाचत आए हो। पीपल की छैया में कान्हा जब जब हंस बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। तो सो कर कान्हा ने तुझ हाथ में थाम लिया है। इतना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। दुष्ट होया हो सज्जन हो वो नाचत नाचत आए। इतना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। दुष्ट होया हो सज्जन हो वो नाचत नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। बस होकर कान्हा ने तुमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बोलो ना, बंसी बोलना, 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 बंसी बोलना। इतना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। दुष्ट हो या हो सज्जन हो वो नाचत नाचत आए। बंसी की धुन कैसी है? बहुत मीठी होती है। गोपियां जब बंसी की धुन सुनती हैं तो उनसे रहा ही नहीं जाता है। अपने सारे कामों को छोड़ देती है और केवल बस ध्यान वही पहुंच जाता है। बंसी की धुन सुनने लग जाती है। और जबकि बंसी के हृदय में छेद कर दिया दुनिया वालों ने। किसी ने कहा बंसी तुम्हें तो सबने छेद कर दिया तुम्हारे सीने में, फिर भी इतना अच्छा बजती हो कैसे? बंसी कहती है दुनिया वालों का तो स्वभाव ही है दुख देना। अगर मैं भी
अपना स्वभाव छोड़ दो तो हमें और उनमें अंतर क्या रहेगा। इसलिए अपने स्वभाव से कभी हटना ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान बड़े हो रहे हैं। तृणावर्त का उद्धार किया है भगवान ने। सकटासुर आया, छकड़े के ऊपर बैठा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। गर्गाचार्य जी आ रहे हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो यदो नाम हमाचार्य, आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ, जाकर के मेरे 2 बालक नंद गांव में हैं, जाकर के दोनों का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। गर्गा पुरोहितो राजन, पुरोहित हैं किसके? वसुदेव जी के, पर आए हैं नंद बाबा के यहाँ पर नामकरण संस्कार करने के लिए। नंद बाबा ने कहा कि आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते एक मेरा एक संकल्प है, एक बात हमारी माननी पड़ेगी, किसी को कानों कान खबर ना हो, अगर ये वादा करो तब तो मैं नामकरण करूंगा। नहीं तो कंस को पता है कि उसे मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में ही है, और अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया, ये बात कंस को पता चल गई तो उसे ये कन्फर्म हो जाएगा कि हो ना हो ये दोनों बालक वसुदेव के हैं, और वो उन्हें मारने के लिए अनेकों प्रयत्न करेगा, कर तो रहा ही है और ज्यादा करेगा। इसलिए गौशाला में नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। गर्गाचार्य जी रात रुके और रात में भोजन अपने हाथों से बना रहे हैं। नंदरानी ने चौका लगाया और भोजन की सामग्री दे दी खीर बनाने के लिए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, क्योंकि वो स्वपाके हैं, वो कहीं भी रहे भोजन अपने हाथों से ही बना के खाते हैं। भोजन बनाया और ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को बिठाया, भोग लगा रहे हैं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही इतनी सी बात हुई, तुदीयम वस्तु गोविंद, प्रभु आपका ही भोग है, आपको समर्पित कर रहे हैं, भोग लगाइए। अंदर प्रभु खेल रहे हैं बलराम भैया के साथ में। बलराम भैया से कहते हैं, भैया भक्त मुझे बुला रहा है, जाना चाहिए। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया जी बुला रहा है तो जाओ, जरूर जाओ। भगवान घुटमट चल करके आए, बाहर आए। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। भगवान आए और खीर खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंखें खोलकर देखा कि प्रभु आज खीर खा रहे हैं, गर्गाचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे नटरानी यशोदा, देखो तुम्हारे लाला ने पूरे प्रसाद को जूठा कर दिया। वो खीर उठा करके गर्गाचार्य जी ने फेंक दी जमीन पर, और दोबारा से मैया ले जाकर के कन्हैया को घर में बिठा दिया, अंदर बिठा दिया, और दोबारा से चौका लगाया, गाय के गोबर से चौका लगाया, दोबारा खीर की सामग्री दी, क्षमा मांगी कि सरकार छोटा सा बालक है, पता नहीं चल पाया उसे, आप क्षमा कर दीजिए, आप दोबारा बना लीजिए। दोबारा उन्होंने खीर बनाई, और जैसे ही फिर कहा तुदीयम वस्तु गोविंद, अंदर बैठे कन्हैया फिर उछल पड़े, भैया भक्त फिर से बुला रहा है, जाऊं? तो बलराम भैया कहते हैं, कन्हैया जाओ, जाना तो पड़ेगा ही, भक्त बुला रहे हैं तो। कन्हैया कहते हैं, भक्त भी अजीब है भैया, पहले तो बुलाता है, जब जाते हैं खीर का भोग लगाते हैं, वैसे मैया को बुलवा के हमें मार खिलवा देता है। बताओ ऐसा करना चाहिए? पर कोई बात नहीं है, चलो आप कह रहे हो तो मैं फिर जाता हूँ। भगवान फिर गए, फिर से खीर खाने लग गए। गर्गाचार्य जी ने अब जैसे ही देखा, अब तो क्रोध उमड़ा उनके, और तेज चिल्लाए, ओ यशोदा
देखो तुम्हारे लाला ने दोबारा खीर जूठी कर दी। हाँ, कैसे रखती हो, संभाल नहीं पाती हो। अरे तो मैया यशोदा दौड़ कर आई, कन्हैया को एक हाथ से पकड़ कर ले गई और चौक में बिठा दिया। कन्हैया बैठे हैं, दरवाजे को घेर दिया, बंद नहीं किया, केवल घेर दिया। और कन्हैया बंदर सोच रहे हैं, बताओ एक बार गए थे, हमें लग रहा था कोई बात नहीं, पहचान नहीं पाए होंगे, धोखा खा गए होंगे। दोबारा गए तो भी वही कर दिया। तीसरी बार उन्होंने फिर खीर बनाई और फिर भोग लगाया। आइए सरकार भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे ही कहा, भगवान ने पूछा ही नहीं, चल दी है आज। और जैसे ही आए, गर्गाचार्य ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। शालिग्राम ने जहां पर बैठे थे उन्हें नीचे कर दिया और स्वयं उस सिंहासन पर बैठकर खीर का भोग लगाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अब तीसरी बार आंखों को खोला तो कन्हैया दिखे ही नहीं। चतुर्भुज रूप में आज भगवान नारायण वहां पर विराजमान है। बोले बांके बिहारी लाल की, आज हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, आज क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। बहुत क्षमा मांगे। भगवान भी करुणा निधान है ना, उनका एक नाम है करुणा निधान। भगवान करुणा करने वाले हैं। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा कि अरे मैया को मत बताना कि हम भगवान हैं, नहीं तो जो लीला हम यहाँ पर करने आए हैं ना, वो हो ही नहीं पाएगी। गर्गाचार्य जी ने भगवान का दर्शन किया और बस एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु लागी लगन मत तोड़ना। ये लगन जिस प्रकार की आपसे जुड़ गई है ना, अब लगाए रखना प्रभु, अब कैसे भी हो बस टूटने ना पाए। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी